एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। तो इसके जो दो पार्ट हैं यानी चैप्टर 6 और चैप्टर 7, इसी कहानी के दो पार्ट हैं वो। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर 7 में हमने देखा था 17 मई की रात के 9:30 बजे हमने देखा था कि वो बता रही थी कि हम 3 घंटे के बाद कोटायाम स्टेशन पहुंच जाएंगे, उसकी वलीअम्मा का घर जहां है। ठीक है, वलीअम्मा यानी उनकी माँ की बड़ी बहन, यानी जिसे हम मौसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। उसने आगे डायरी में क्या लिखा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। देखिए 17 में नाइट के कितने बज रहे हैं? 11:30, यानी 17 मई की रात को 11:30 बजे वो लिखती है, आफ्टर आर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोटायाम इन द नाइट। हमारी लंबी जर्नी के बाद हम रात में कोटायाम पहुंचे, यानी जो कोटायाम स्टेशन था वहां वो पहुंचे। वलीअम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। वहाँ से वलीअम्मा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, यानी स्टेशन से वलीअम्मा का घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए वहाँ जाने के लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैंने खाने तक का वेट नहीं किया। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट, और मैंने नहाया और मैं सो गई, यानी मैंने खाना तक नहीं खाया। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। मैंने सोचा कि मैं तो अभी बस सोई थी जब अम्मा ने मुझे जगाया, मतलब उसकी अम्मा ने उसको सुबह जगाया, लेकिन उसको कैसा लग रहा था कि मैं तो अभी सोई थी। ऐसा लगा मुझे कि मैं तो अभी सोई थी और मम्मी ने अभी जगा दिया मुझे। We got ready and took our luggage and went to the bus stand. फिर हम तैयार हुए और हमने अपना सामान लिया, उसके बाद हम बस स्टैंड चले गए। वलीअम्मा's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. तो जो वलीअम्मा की परिवार था, मतलब उसकी जो मौसी का परिवार था, वो भी उनके साथ आया था और हम 10 लोग थे, यानी उनकी मौसी के परिवार और इनका परिवार कुल मिला के 10 लोग थे। और उनका लगेज भी, यानी उनका सामान भी बहुत था। लगेज मीन्स क्या होता है? सामान। ठीक है। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। फिर बस कंडक्टर आया और अप्पा ने सभी के लिए टिकट खरीदा। अप्पा यानी उसके पापा। वी मैनेज टू गेट सीट। फिर हमने अपनी अपनी सीट देखी। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। जैसे ही बस आगे चली तो बस में बहुत भीड़ हो गई। क्राउड यानी भीड़। तो बस में बहुत भीड़ हो गई, लोग अपनी सीट शेयर करने लगे। जैसे एक सीट में अगर 2 लोग बैठे हैं तो उसमें 3 लोग बैठ रहे हैं, ऐसे करके वो अपनी सीट शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट्स, और हमें भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। लंबे चलने के बाद, यानी लंबी राइड लेने के बाद हमारी बस अपने लास्ट स्टॉप पर रुकी, यानी सबसे लास्ट में जहाँ उसको रुकना था वो स्टॉप पे वहाँ रुकी। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं उतर के बहुत खुश थी। माई लेग्स वर स्टिफ, और मेरे पैर तो ऐसा लग रहा था जकड़ गए हों। आई कुड हार्डली स्टैंड। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से ही खड़ी हो पाई। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमुम्मा's विलेज। मैंने सोचा कि चलो हम फाइनली अब अमुम्मा के गांव में पहुंच चुके हैं। बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। लेकिन नहीं, हमारा ट्रेवल तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। और बस ने हमें एक नदी के पास छोड़ा था, मतलब नदी के किनारे जाके छोड़ दिया था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। तो अम्मा, जैसे ये नदी है मान लीजिए, तो अम्मा यहाँ खड़े होके पॉइंटेड कर रही थी कि देखिए हमें वहाँ जाना है, मतलब ऐसे उंगली करके इस साइड कह रही थी कि हमें वहाँ जाना है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम वहाँ जाएंगे कैसे। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, अम्मा said. फिर मैंने देखा कि एक बोट आ रही है, यानी एक नाव आ रही है, जैसी आपको पिक में दिख रही है। There is the ferry, उसकी अम्मा कहती हैं देखो वो रही फेरी। इस बोट को हम क्या बोलते हैं? फेरी। Immediately a big crowd of people starting getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. तुरंत ही उसमें बहुत सारी भीड़ उतरने लगी। स्कूल के बच्चे थे, आदमी थे, औरत थे, अपने अपने पैकेट्स लेके, अपना अपना सामान लेके उस फेरी में से उतरने लगी। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। फिर अम्मा ने बताया फेरी हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई नदी है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम, लोगों को ले जाने का काम कौन करता है? फेरी करती है।
फिर अम्मा ने उसको बताया, एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रफ स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। जैसे ही फेरी खाली हुई तो हमारी तरफ से भीड़ उस पर चढ़ने लगी। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। उसमें चढ़ने से पहले हर किसी को टिकट लेना था। वेरी सुन द फेरी वॉज फुल, और बहुत जल्दी फेरी एकदम फुल हो गई, भर गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और वो फिर से स्टार्ट हो गई। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग। मैंने मैनेज किया, मैंने अपनी जगह ढूंढी, जो फेरी की रेलिंग लगी रहती है उसके पास मैंने जगह ढूंढी। रेलिंग क्या होता है, जैसे आप इस पिक में देखिए तो ये जो है ना, ये कॉर्नर में, इसको हम रेलिंग बोलते हैं। तो उसके साइड से ही उसने जगह ढूंढी और वहां खड़ी हो गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। जैसे ही फेरी चली तो मैंने एक स्टिल वाटर में, मतलब जिसमें कोई हलचल नहीं था, ऐसा पानी, उसमें मैंने रिपलिंग देखा, यानी तरंगे उठती हैं ना, जैसे पानी में आप कोई भी चीज़ डालते हो तो तरंगे सी उठती हैं, उस टाइप का मैंने देखा। जैसे आप इसमें देखिए, ये है ना लहरें सी थोड़ी थोड़ी, और ये देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी हो रहा है, इसको हम रिपलिंग वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिपल कर रहा था पानी। रिपल यानी तरंगे उठना या छोटी सी लहर जो होती है उसको हम बोलते हैं। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और जो फेरी है वो बहुत ही आराम से स्मूथली चल रही थी पानी में। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे बहुत सारे कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे, यानी नारियल के पेड़ लगे हुए थे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स। और जैसे हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि लोग वहाँ फिशिंग कर रहे थे, यानी मछली पकड़ रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, कपड़े वगैरह धो रहे थे, नहा रहे थे, और भी काम कर रहे थे नदी के किनारे। ठीक है, जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। जैसे ही सूरज ढलने वाला था, सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, मतलब जब सूरज ढलता है ना, सनसेट होता है ना, तो अपन देखेंगे ना दूर से तो ऐसा ही लगता है कि वो पानी में गायब हो रहा है। तो बस वही लिखा है यहाँ पे, जैसे ही सूरज ढलने वाला था तो हमारी फेरी पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? आइलैंड में। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसी जगह होती है कि बीचों बीच ज़मीन होती है और चारों तरफ से पानी से घिरी हुई वो ज़मीन होती है, यानी उसके चारों तरफ पानी पानी रहता है और बीच में लोग रह रहे होते हैं, वो ज़मीन होती है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। वहाँ जाके हमारी फेरी रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, और ये हमारा समय था कि हमें अब उतरना था। एट लास्ट वी रीच्ड अमुम्मास प्लेस, आखिरकार आखिरी में हम अमुम्मा की प्लेस में पहुँच गए, अमुम्मा की जगह में पहुँच गए। What a long and interesting journey it has been, और ये कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, उमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर। तो उमाना ने जब ट्रेन से उमाना उतरी थी तो उसने बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ किए थे। कौन कौन से यूज़ किए थे वो आपको बताना है। क्या आपको याद है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन उमाना ट्रेवल्ड बाय एन ऑटो रिक्शा, देन बाय अ बस एंड फाइनली ऑन अ फेरी। तो देखिए जब वो ट्रेन से उतरी सबसे पहले उसने ऑटो रिक्शा लिया था, देन उसने बस ली थी एंड देन उसने फेरी ली थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड, आप कौन कौन से व्हीकल्स पे बैठे हैं, कौन कौन सी गाड़ियों में आप बैठे हैं वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ आंसर लिखा है, आई हैव ट्रेवल्ड बाय बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, कार, टेम्पो, टैक्सी, बस, ट्रेन, बोट, स्कूटर, इन सारी चीज़ों पे मैं बैठी हूँ। तो आप भी बताइए आप कौन कौन सी पे बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट, वाई, आपको किसकी सवारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और क्यों। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई लाइक द बोट राइड द मोस्ट बिकॉज इट वॉज एक्साइटिंग, क्योंकि बोट में बैठ के बड़ा मज़ा आता है, चारों तरफ से पानी पानी दिखता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमुम्मास प्लेस। उसने अहमदाबाद 16 मई को छोड़ा था, तो वो अपनी अमुम्मा के घर कब तक पहुंची थी वो हमें बताना है। कितना समय लगा था, कितने घंटों में वो पहुंची थी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो 16 मई को 11:35 AM को, यानी सुबह में वो अहमदाबाद से निकली थी और 11:30 PM कोटायम स्टेशन पे पहुंची थी। तो कोटायम स्टेशन लगभग कब तक पहुंची थी? 36 आवर्स। ठीक है, तो उसको अहमदाबाद से कोटायम स्टेशन तक उसको 36 घंटे लगे थे। दे रीच्ड अमुम्मास प्लेस इन द इवनिंग
फिर वहाँ से कोटायाम से वो अमुम्मा की प्लेस में कब तक पहुँचे थे, लगभग 12 घंटे और समझ लीजिए, क्योंकि वो शाम हो गई थी, क्योंकि वो अपनी कहानी में बताती है कि सूरज ढलने वाला है, तो मतलब लगभग शाम हो गई थी, तो उसको 12 घंटे समझ लीजिए। तो कुल मिला के 48 आवर्स उसको समय लगा था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी उसमें कितने घंटे लगे थे, तो टोटल 48 आवर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या आप कभी भी लंबे सफ़र में गए हैं? अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं, वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विच टुक मोर देन 15 आवर्स, आई वेंट टू जबलपुर। आप कहीं और भी गए हो तो आप वो लिख सकते हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया था जर्नी में, जब आपने सफ़र किया था, जब आपने लंबी जर्नी की थी, तो आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए थे, वो आपको बताना है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे आई यूज़ टैक्सी, ट्रेन, ऑटो रिक्शा ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड यू जर्नी टेक? आपकी जर्नी कितने घंटे लंबी थी, वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, माई जर्नी टुक मोर देन 15 आवर्स लॉन्ग, यानी 15 घंटे से लंबी जर्नी थी, मेरा सफ़र था। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमानास अप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स? ओमाना के पापा ने टिकट्स खरीदी थी ट्रेन के लिए, बस के लिए। आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें हमें टिकट्स खरीदना पड़ता है? ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं जिसके लिए हमें टिकट्स खरीदना पड़ता है? तो आंसर आपका हो जाएगा, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स आर स्टीमर्स, एयर जर्नी और मेट्रो रेल। ठीक है, तो जो मेट्रो रेल होती है वहाँ पे भी हमें टिकट लेना पड़ता है। स्टीमर्स जो होते हैं पानी में चलते हैं, उसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है। और एयर जर्नी जब हम हवा में उड़ते हैं, ठीक है, यानी एरोप्लेन वगैरह में जब हम जाते हैं तब भी हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेस? कोई कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ हमें अंदर जाने के लिए टिकट्स खरीदने पड़ते हैं। आपको पता है कौन कौन सी जगहें होती हैं, वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक सर्कस। जैसे हम सर्कस जाते हैं तो हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, म्यूजियम जाते हैं तो भी टिकट खरीदनी पड़ती है, कोई कोई पार्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें टिकट लेना पड़ता है, सिनेमा हॉल, जू एक्सेट्रा, ऐसी जगहों में हमें टिकट खरीदना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विथ डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। अब देखिए, नीचे आपको एक रेलवे टिकट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो है वो रेलवे का टिकट है। तो इसमें हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी है, उसमें हमें सर्कल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा है द ट्रेन नंबर, तो इसमें ट्रेन नंबर कहाँ है वो हमें देखना है, सर्च करना है और उसमें सर्कल लगाना है। तो ढूंढिए बच्चों, तो ये है हमारा ट्रेन नंबर, तो आप सर्कल कर लीजिए। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी उसकी डेट, तो ये रहा डेट का कॉलम दिया है। द बर्थ एंड द कोच नंबर्स, हमारा बर्थ यानी हमारा सीट नंबर कौन सा है, हमारा कोच नंबर कौन सा है, हमारा डब्बा, मतलब कोच यानी जो डब्बा बने रहते हैं ना, A1, B1, ये जो डब्बे में लिखे रहते हैं वो नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए, ये है कोच नंबर, ये है बर्थ नंबर 21, 23, 22, यानी 3 सीट्स के नंबर दिए गए हैं। उसके बाद द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, फेयर यानी कितना पैसा लगा आपका टिकट का, कितने पैसे का टिकट था वो हमें बताना है। तो देखिए, इसमें कॉस्ट ढूंढिए, कितने रुपए का टिकट लगा, तो ये लिखा देखिए 2578। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस बताना है कि कितने डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस, तो ये लिखा है डिस्टेंस 643। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमने सर्कल की है ना, वो आपको यहाँ लिख भी लेना है। ठीक है, तो आप ये लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। अब टिकट में और भी इंफॉर्मेशंस दी हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करना है और इसमें इस आंसर में लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए, टिकट में और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी रहती हैं, क्या क्या जानकारी दी जाती है। PNR नंबर दिया रहता है, ये देखिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ एडल्ट्स, यानी कितने लोगों की टिकट है वो लिखा रहता है उसमें। नंबर ऑफ़ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है तो वो भी लिखा रहता है। टिकट नंबर लिखा रहता है। ठीक है, क्लास कौन सी है वो लिखा रहता है।
और टिकट फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस ये भी लिखा रहता है, कहाँ से टिकट है और कहाँ तक की टिकट है वो भी लिखा रहता है। ओके, उसके बाद कोच नंबर लिखा रहता है। कोच नंबर तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये देखिए कोच नंबर। ट्रेन का नेम लिखा रहता है एंड बोर्डिंग कब कर रही है और टाइमिंग लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेन के टिकट में आपको मिल जाएगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशंस अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, द डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा। एक रेलवे टाइम टेबल जो होती है, यानी एक बुक होती है रेलवे टाइम टेबल, जिसमें सारा जो ट्रेन की जानकारी, सारे ट्रेन की जानकारी रहती है। और जब हम कोई जर्नी कर रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे उसकी जानकारी दी रहती है। ट्रेन कब पहुंचेगी वो भी टाइमिंग लिखा रहता है, और कब हर एक स्टेशन छोड़ेगी वो भी टाइमिंग लिखा रहता है, और कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है वो भी उसमें लिखा रहता है। जो रेलवे टाइम टेबल होता है उसमें सब लिखा रहता है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। हम ये बुक रेलवे स्टेशन से खरीद सकते हैं। सम पोर्शंस ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल्ड आर गिवन। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे एक टाइम टेबल दिया है जो कि ओमाना ने ट्रेवल किया था, उसका कुछ उसी का रूट है। तो हमें ये बताना है कि ओमाना ने कौन कौन सी जगह से ट्रेवल किया था। ठीक है, कौन कौन से स्टेशंस पड़े थे वो हमें बताना है। तो देखिए नीचे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमाना's डायरी। ओमाना ने अपनी डायरी में कौन कौन से स्टेशंस का जिक्र किया था, कौन कौन से स्टेशंस का नाम लिया था, उसमें हमें सर्कल करना है। ठीक है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अहमदाबाद, ठीक है, एंड गांधीधाम का भी नाम उसने लिया था। उसके बाद वलसाड, इसका भी नाम लिया था। मडगांव, उडुपी, कोड़िकोड, ये सारे का नाम लिया था। कोट्टायम, ये सारे स्टेशन का उसने नाम लिया था अपनी डायरी में कहीं ना कहीं। गांधीधाम से उसकी ट्रेन आई थी, अहमदाबाद से वो चढ़ी थी, बीच में इन सारे स्टेशनों पर रुकी थी। ठीक है, वो कोट्टायम में आखिरी में वो उतर गई थी। तो ये सारे स्टेशनों को उसने नाम बताया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम देख लेते हैं। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, यानी ओमाना की जो ट्रेन है जिस पे वो बैठी थी वो कौन से स्टेशन से चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन। वो गांधीधाम स्टेशन से चली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर तक रुकी थी। तो आंसर हो जाएगा द ट्रेन स्टॉप फॉर 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन। 20 मिनट तक वो अहमदाबाद स्टेशन रुकी हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। ट्रेन हमारी मडगांव कब तक पहुंची थी वो हमें बताना है। जर्नी के कौन से दिन पहुंची थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेन रीच मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। जब हमारा दूसरा दिन था जर्नी का तब ट्रेन वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद है सुनील एंड एन गॉट ऑफ एट कोड़िकोड स्टेशन, ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन। हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोड़िकोड। तो सुनील और एन जो है वो कोड़िकोड स्टेशन उतर गए थे, ओमाना को कोट्टायम स्टेशन उतरना था। तो कोड़िकोड से कोट्टायम तक कितने घंटे लगे थे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेन टुक 6 hours फॉर द ट्रेन टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोड़िकोड, यानी ट्रेन को 6 घंटे लगे थे कोड़िकोड स्टेशन से कोट्टायम स्टेशन तक पहुंचने में। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। ट्रेन ने जितना भी पूरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना कवर किया था, मतलब जहाँ से वो चली थी और जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर वो चली थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेन ट्रेवल्ड 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट। ठीक है, तो आप ये लिखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन। ओमाना ने कितने किलोमीटर तक ट्रेन में जर्नी यानी ट्रेन में सफ़र किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमाना ट्रेवल 2418 किलोमीटर बाय ट्रेन। के बाद आपसे पूछा है वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, क्या आपको डायरी रखना पसंद है। टेक अ नोटबुक और अ डायरी, एक नोटबुक लीजिए या फिर डायरी ले लीजिए। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट व्हाट यू डिड
और एक हफ्ते तक आप लिखिए कि आप क्या करते हैं। ऑल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और लिखिए कि आपके क्या मन में थॉट्स आते हैं, क्या आप सोचते हो, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखिए। शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी डायरी को शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।